वेलकम टू अवर चैनल फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा लीजिए। तो फ्रेंड्स IBPS क्लरिकल 2021 के बारे में बात करने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पास 150 दिन का समय ही बचा है IBPS क्लरिकल 2021 के लिए। तो स्टडी प्लान क्या रहना चाहिए आपका, किस तरह से आप अगर पहली बार प्रिपरेशन कर रही हो तो आपका वे होना चाहिए, क्या कुछ चीज़ें होती है इसमें, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, क्या सिलेबस रहता है, तो पूरा कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो के अंदर अपने करेंगे। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए वीडियो के अंदर। और IBPS क्लरिकल के अंदर जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये एग्ज़ाम हर साल दिसंबर में होता है। इसका प्रीलिम्स हर साल दिसंबर में होता है और नेक्स्ट ईयर जनवरी में इसका मेंस होता है। इस साल जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो कुछ डिफरेंट है, यानी इस साल इसका जो प्रीलिम्स है वो अगस्त में होने वाला है। यानी जहाँ पे RRB PO RRB क्लरिकल का प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उस टाइम पे भी इसका एग्जाम साथ में होगा प्रीलिम्स का। तो सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है आने वाले टाइम में। तो यार थोड़ी सी अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख भी लेते हो तो कंडीशन आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि टेलीग्राम के ऊपर अपना ग्रुप है, बैंकिंग के रिलेटेड सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती है। @BankingYT ये वाला आप लोगों को सर्च करना है टेलीग्राम पे जाके। तो आप लोग डायरेक्टली टेलीग्राम पे जाके BankingYT @BankingYT सर्च करोगे ये वाला नाम, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए वहाँ पे और अपने डाउट्स क्लियर करते हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो बैंकिंग से संबंधित होती है आप लोगों को मिलती है वहीं पे। स्टडी प्लान वगैरह सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा, आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा फ्री में। तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए जाके। अब बात करते हैं IBPS क्लरिकल की। देखिए IBPS क्लरिकल का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, ये वाला सेक्शन जो है IBPS क्लरिकल के लिए है। तो प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो 28/8/2021, 29/8/2021, 4/9/2021, 5/9/2021, यानी 28 अगस्त 2021 से प्रीलिम्स का एग्जाम स्टार्ट है IBPS क्लरिकल के इस साल। और इसका जो मेंस एग्जामिनेशन है वो आपका 31 अक्टूबर 2021 को। तो आप लोगों के लिए बेस्ट सजेशन इस टाइम पे ये रहेगा कि आप लोग अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करें पहले तो अपनी, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद अगर आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आप लोगों के पास वो सफिशिएंट टाइम नहीं बच पाएगा। क्योंकि इसका नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को बता दूं, नोटिफिकेशन आएगा जुलाई में, जुलाई के स्टार्टिंग में या जून के एंड में इसका नोटिफिकेशन आएगा। अगर जुलाई के स्टार्टिंग में इसका नोटिफिकेशन आता है तो आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का या 50 दिन का टाइम बचेगा। तो उस टाइम में आप लोग सफिशिएंट प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अभी से अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आगे चलिए और देख लेते हैं अपने। इससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि जो सिचुएशन है वो कॉम्प्लिकेटेड क्यों होने वाली है, क्योंकि यहां पे आप लोग देखोगे तो 21/8/2021 तक तो RRB PO और क्लरिकल के प्रीलिम्स के एग्जाम चलेंगे जिनमें इंग्लिश नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग आती है। और यहाँ पे ये 28/8 से ये एग्जाम चल जाएगा तो इसमें आती है इंग्लिश। तो दोनों एग्जामिनेशन के अंदर डिफरेंट है, क्योंकि उसमें 2 ही सब्जेक्ट आते हैं RRB PO और क्लरिकल में। IBPS क्लरिकल में 3 सब्जेक्ट आते हैं जिसमें इंग्लिश भी आता है। तो यहाँ पे चीज़ें आप लोगों को साथ में लेके चलनी पड़ेगी। और उसके बाद आप लोगों को एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं कि यहाँ पे 25 तारीख को आप लोगों का RRB PO का मेंस का एग्जाम है 25 सितंबर को। और इसी के साथ आप लोग देखोगे 31 अक्टूबर को IBPS क्लरिकल का मेंस है। और 3 अक्टूबर को आप लोगों का ऑफिस असिस्टेंट यानी RRB क्लरिकल का मेंस है। और यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये आप लोगों के प्रीलिम्स एग्जाम और ये मेंस के एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशंस का दौर है वो अगस्त से चलेगा और सितंबर और अक्टूबर तक लगातार चलेगा। अगस्त सितंबर अक्टूबर लगातार चलेगा। तो उस टाइम पे आप लोगों को सिर्फ यही रहेगा कि यार आज वो एग्जाम है, आज वो एग्जामिनेशन है। यानी अगर आप दूसरा स्टेट फिल करते हो, RRB में कोई दूसरा स्टेट, आपका IBPS क्लरिकल में दूसरा स्टेट है, तो यार वो चीज़ें रहेगी कि आने जाने में आप लोगों का टाइम निकल जाएगा और वहाँ पे आप लोग एक बेटर प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। और 2021 आप लोगों को पता है कि उसके बाद CET भी आ रहा है। तो यार बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होने वाली। तो इस साल यार अपनी जॉब सिक्योर की जाए सबसे पहले, तो आप लोगों का ये वर्क होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं स्ट्रेटेजी भी कि किस तरह से आप लोगों को काम करना है IBPS क्लरिकल के लिए। इसकी स्ट्रेटेजी जो RRB PO की है वो पहले से अपलोडेड है, तो वीडियो जाके देख लीजिए किस तरह से क्या कुछ करना है। देखिए यहाँ पे जो मिनिमम एज चाहिए आप लोगों को, ये लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन है तो 20 साल मिनिमम एज आप लोगों की होनी चाहिए जब नोटिफिकेशन आए उस टाइम पे। और मैक्सिमम जो एज आप लोगों की होनी चाहिए वो होनी चाहिए 28 साल, यानी मिनिमम 20 साल मैक्सिमम 28 साल आप लोगों की एज होनी चाहिए। जब नोटिफिकेशन आएगा उस टाइम पे ये चीज़ मेंशन दोबारा से हो जाएगी। यानी लगभग 1 जुलाई, मान लीजिए आप 1 जुलाई 2021 को आप लोगों की एज मिनिमम होनी चाहिए 20 साल, मैक्सिमम होनी चाहिए 28 साल। और जो SC ST या OBC कैटेगरी से उनके लिए रिलैक्सेशन वगैरह यहाँ पे है, तो आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। यहाँ पे अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप लोगों को ग्रेजुएशन चाहिए। अगर आप लोगों की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, रिजल्ट आप लोगों को आ जाता है, जिस टाइम पे फॉर्म भरे जाएंगे, तो आप लोग इसके लिए डेफिनेटली यार जा सकते हो। इसके बाद बात करते हैं कि यार एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। देखिए एग्जाम का पैटर्न यहाँ पे
थोड़ा सा डिफरेंट है आरआरबी प्योर क्लरिकल से, क्योंकि इनका एग्जामिनेशन कुछ साथ साथ ही हो रहा है। 21 को आपका आरआरबी क्लरिकल हो रहा है, 28 को आपका आईबीपीएस क्लरिकल हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों को नहीं मिलेगा इन दोनों एग्जाम के बीच में, तो आप लोगों को एक बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज आता है, 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के आते हैं, 20 मिनट का सेपरेटली टाइम आप लोगों को मिलता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी आता है 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, 20 मिनट। रीजनिंग एबिलिटी आप लोगों का आता है 35 20 मिनट। 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स के आते हैं, 60 मिनट का आप लोगों को टाइम मिलता है। देखिए यहाँ पे जो रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं इतने हार्ड नहीं होते, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के, इजी टू मॉडरेट होता है। इजीली आप लोग यहाँ पे 70 में से 70 भी लेके आ सकते हो, 65 लेके आ सकते हो, 60 लेके आ सकते हो। पर यहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि सर इसका प्रीलिम्स क्वालिफाई क्यों नहीं होता, क्योंकि दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो यहाँ पे ना 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, यहाँ पे इनकी सेक्शनल कट ऑफ भी रहती है, ये बात ध्यान रखिए। कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ 3 टेस्ट बाय स्कोरिंग कट ऑफ मार्क्स डिसाइडेड बाय आईबीपीएस, यानी आपको हर एक सेक्शन की कट ऑफ पास करनी है और साथ में ओवरऑल कट ऑफ पास करनी है जिस स्टेट में आप लोग अप्लाई कर रहे हो। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पे होती है, इसलिए जो यहाँ पे प्रीलिम्स पास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आरआरबी के अकॉर्डिंग, क्योंकि आरआरबी में मैथ्स और रीजनिंग दो ही सब्जेक्ट आते हैं और इंग्लिश वहाँ पे आता नहीं है, और मोस्टली स्टूडेंट की इंग्लिश जो वीक होती है, तो यहाँ पे आती है इंग्लिश आप लोगों की। तो इस इंग्लिश के लिए आप लोग क्या करोगे, डेली रीडिंग करिए आप, डेली रीडिंग आप लोग करोगे तो यार इंग्लिश बेटर हो जाएगी आपकी। यहाँ पे आपकी कट ऑफ जाती है मैक्सिमम 10 नंबर जाती है, जनरल कैटेगरी की बात करूँ प्रीलिम्स की मैक्सिमम 10 नंबर कट ऑफ जाती है। अब SC ST OBC वाले हैं इससे नीचे कट ऑफ रहेगी आप लोगों की। तो आप लोग अगर रीडिंग भी करते हो ना डेली बेसिस पे तो यार 10 मार्क्स कोई ज़्यादा नहीं है, पर आप लोग ये कंटिन्यूसली आप लोग रीडिंग कीजिए। रीडिंग जितनी ज़्यादा आप लोग करोगे, डेली बेस पे एडिटोरियल पढ़िए, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए टेस्ट में, तो आप लोग बेटर यार 10 नंबर लेके आ सकते हो और प्रीलिम्स एग्जाम डेफिनेटली आप लोगों का क्वालिफाई हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपको कट ऑफ स्कोर करना है, यहाँ पे स्कोर आप लोगों को यहाँ पे करना है न्यूमेरिकल एबिलिटी रीजनिंग एबिलिटी में, और जो आप लोगों की कट ऑफ है वो आप लोग सिक्योर कीजिए इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि कट ऑफ के बिना यहाँ पे आप लोग चाहे मैथ्स और रीजनिंग में 70 लेके आ जाओ और कट ऑफ आपकी 65 है, फिर भी आप लोग आगे नहीं जा पाओगे। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है, तो आप लोग इंग्लिश थोड़ी सी बेटर कीजिए 10 नंबर तक, ताकि आप लोगों का कट ऑफ जो इंग्लिश का ईजिली क्रॉस हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं अपने मेंस एग्जामिनेशंस के पैटर्न की। देखिए मेंस एग्जामिनेशंस में आप लोगों का 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आता है जनरल अवेयरनेस, और 35 मिनट का आप लोगों को टाइम मिलता है। अब जनरल अवेयरनेस, अब हाल ही में एग्जाम हुआ आईबीपीएस क्लरिकल का, मैं आप लोगों को बता दूं कि उस एग्जामिनेशंस में जीए जो करंट जीए ज़्यादा पूछा गया है, और उसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जो जनरल से संबंधित है। जनरल का मतलब क्या है कि जो सामान्य अपने क्वेश्चंस होते हैं जिनसे अपने इस टाइप के क्वेश्चन, यानी लास्ट ईयर में जो टॉप में क्वेश्चंस रहे हैं वो वाले क्वेश्चंस भी यहाँ पे डाल दिए जाते हैं। तो आगे बात करेंगे कि क्या कुछ रहता है, पर अगर आप लोगों को करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट सोर्स मैंने आप लोगों को बता रखा है, अफेयर क्लाउड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके चेकआउट कीजिए, और आप लोग डेफिनेटली देखोगे यार इस एग्जामिनेशन में जो भी हुआ है 2020 वाला मेंस, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन अफेयर क्लाउड से पूछे गए हैं। उसके बाद जनरल इंग्लिश की बात करें, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट। यहाँ पे भी दिक्कत ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज आती है और 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आते हैं और 35 मिनट का टाइम मिलता है, और मैक्सिमम कट ऑफ जाती है 10 से 11 नंबर आप लोगों की जनरल की, 10 से 11 नंबर। SC ST OBC इसके नीचे आपकी कट ऑफ रहती है, सेक्शनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड। तो कंप्यूटर एप्टीट्यूड सिर्फ नाम है, यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। तो 50 क्वेश्चन होते हैं आपके, 60 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, यानी 50 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स के होते हैं, 45 मिनट का टाइम आप लोगों को मिलता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें, 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स से आते हैं, 45 मिनट का आप लोगों को टाइम मिलता है। 190 क्वेश्चन आते हैं, 200 मिनट का आपको टाइम मिलता है, और 200 मार्क्स के और 160 मिनट आपको मिलते हैं यहाँ पे। और टेस्ट की जो लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोगों की रहेगी, तो ये आप लोगों को टेंशन नहीं है, टेस्ट की जो लैंग्वेज है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स और 160 मिनट यहाँ पे आप लोगों को टाइम मिलता है। इसके बाद अगर बात की जाए नेक्स्ट की, तो यहाँ पे रीजनिंग के लिए आप लोगों का जो सिलेबस रहता है इसमें मेनली जो हाईलाइटेड जो लास्ट एग्जाम में पूछा गया है, तो सिलोजिज्म्स के क्वेश्चन आप लोगों को न्यू पैटर्न और ओल्ड पैटर्न, यहाँ पे मेंस में भी न्यू पैटर्न देखने को मिल सकता है, प्री में भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ब्लड रिलेशन इजी प्री में आएगा, और हार्डली और जो कोडेड ब्लड रिलेशन होता है वो मेंस में देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। डायरेक्शन के क्वेश्चन की बात करें, इजी वाला क्वेश्चन आप लोगों को प्री में मिलेगा, और जो कोडेड फॉर्म में होता है आजकल डायरेक्शन थोड़ा सा मॉडरेट हाई लेवल का आने लगा है, वो आपको मेंस में देखने को मिलेगा। इनपुट आउटपुट आप लोगों को मेंस में देखने को मिलेगा, प्री में बहुत कम चांसेस है। कोडिंग रिकॉर्डिंग प्री में इजी वाली मिलेगी, और मेंस में आप लोगों को जो न्यू पैटर्न कोडिंग रिकॉर्डिंग है वो देखने को मिलेगा। पजल्स के लिए बात की जाए, प्री में आप लोगों को 4 से 5 पजल देखने को मिल सकती है, और यही मेंस के अंदर रहता है कि 4 से 5 पजल। पर पजल्स यहाँ पे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती, मॉडरेट लेवल की होती है, और ट्रिकी पजल्स होती है यहाँ पे। तो आप उनकी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिकी पजल्स की प्रैक्टिस करोगे तो यार डेफिनेटली एग्जाम आप लोगों का क्वालिफाई होगा। डाटा सफिशिएंसी मेंस में मिलेगी आप लोगों को। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आप लोगों को प्री में भी मिलेगी, और मेंस में न्यू पैटर्न वाली मिलेगी।
मिसलेनियस के क्वेश्चन तो आप लोगों को मिलते ही हर एग्जामिनेशन पे। तो रीजनिंग का ये वाला सिलेबस रहने वाला है। अब 150 दिनों में आप लोगों को करना क्या है वो चीज़ देखिए यहाँ पे रीजनिंग में सबसे पहले आप लोग ये पजल्स को छोड़ के बाकी जितने भी टॉपिक आप लोगों के रीजनिंग के हैं, चाहे अल्फा न्यूमेरिक है, सिलोजिज्म है, रिलेशन है, डायरेक्शन है, कोडिंग डिकोडिंग है, इनपुट आउटपुट है, इन सभी क्वेश्चंस के बेसिक कंसेप्ट क्लियर कीजिए। उसके बाद मॉडरेट पे जाइए, उसके बाद हाई लेवल के क्वेश्चन इनके आप लोग सोल्व कीजिए जो न्यू पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि दिक्कत क्या है कि अगर आप लोग इन सभी टॉपिक्स को अपना स्ट्रॉन्ग बना लोगे फिर आप लोग पजल्स पे जाइए, क्योंकि पजल्स अगर प्री में सॉल्व करने हैं तो आप लोगों को टाइम बचाना पड़ेगा। क्योंकि 20 मिनट का टाइम मिलता है यार, आप लोगों को 35 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो मान के चलो यार 20 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के पजल्स के, मान के चलते हैं 20 मार्क्स के क्वेश्चन आप लोगों के पजल्स के आते हैं, बाकी 15 मार्क्स के क्वेश्चन तो बाकी आएंगे ना रीजनिंग के अंदर, कि सिलोजिज्म हो गया, रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया। इन 15 क्वेश्चन को अगर आप लोग 5 से 7 मिनट में अगर कंप्लीट करते हो तो तभी आप लोगों के 12 से 13 मिनट बच पाएंगे और उसमें आप लोग पजल सोल्व कर पाओगे। अगर ये टॉपिक आप लोगों के वीक है, सिलोजिज्म का टॉपिक आपका वीक है, तो वहाँ पे आपको 5 मिनट लग रहे हैं 5 क्वेश्चन में, तो आप लोग पजल्स कब सोल्व करोगे? आप लोगों के पास पजल्स के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। तो इन टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये है कि पजल्स के लिए टाइम बचाना, और पजल्स के लिए आप लोगों के सफिशिएंट टाइम होगा तो यार आप इजीली सोल्व कर पाओगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती प्री में। तो इनके लिए आप लोग पहले इन टॉपिक के जो कंसेप्ट है वो क्लियर कीजिए। कंसेप्ट क्लियर करने के बाद डेली बेस पे इनके मॉडरेट टू हाई क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, क्विजेस वगैरह लगाइए आप लोग, तो वहाँ से आप लोगों को पता चलेगा यार मेरी स्पीड क्या आ रही है, मैं 5 क्वेश्चन है वो 2 मिनट में कर पा रहा हूँ या 2.5 मिनट में कर पा रहा हूँ। वो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मेरे को सिलोजिज्म के क्वेश्चन आते हैं 5 मिनट में 5 क्वेश्चन कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का। मेरे को क्वेश्चन आते हैं और मैं 2 मिनट में 5 क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर रहेगी यहाँ पे, क्योंकि पजल्स के लिए भी टाइम बचाना आप लोगों को। तो ये स्ट्रेटेजी आप लोग अपनाइए और डेली बेस पे आप लोग अपना जो भी कंसेप्ट है हर एक टॉपिक का क्लियर कीजिए, और उसके बाद आप लोग पजल्स पे जाइए और डेली आप लोग प्रीलिम्स लेवल की कम से कम 5 से 7 पजल प्रैक्टिस करो, और 2 पजल आप लोग मेंस लेवल की प्रैक्टिस करो। 2 ही पजल आप लोगों को मेंस लेवल की प्रैक्टिस करनी है। जब आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं, आपके पजल्स आप लोग इतनी प्रैक्टिस कर पाओ, उसके बाद आप लोग मॉक टेस्ट पे स्विच कीजिए। और मॉक टेस्ट आप लोग पहले आप लोग सिर्फ रीजनिंग के मॉक टेस्ट लगाइए। सेक्शनल मॉक टेस्ट मिलते हैं आपको हर एक सेक्शन में, तो वहाँ पे आप लोग सिर्फ रीजनिंग के मॉक टेस्ट लगाइए और देखिए कि यार मेरी स्पीड्स क्या आ रही है। पहले ऑफलाइन प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ऑनलाइन पे आइए और देखिए यार मेरे क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, कौन से क्वेश्चन में मैं जल्दी कर पा रहा हूँ, कौन सा क्वेश्चन मेरा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। वो सारी चीज़ें आप लोगों को जब आप लोग मॉक टेस्ट लगाओगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगी। तो ये आप लोगों को स्ट्रेटेजी अपनानी है कि पहले इनके कंसेप्ट क्लियर करने हैं, उसके बाद आप लोग जो वो मॉक टेस्ट के लिए जा सकते हो। अब कंसेप्ट के लिए आप लोग यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री में है, पेड क्लासेस भी है, जो आपको पसंद आए, जिससे आप लोग ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पा रहे हो, उसी टीचर को आप लोग फॉलो कीजिए। इसके बाद क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करते हैं। नंबर सीरीज प्री में आता है, सिंप्लीफिकेशन प्री में आता है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन प्री में आता है, डाटा इंटरप्रेशन प्री में आता है, अरिथमेटिक प्री में आता है। सारी चीज़ें प्री में आती है, तो फिर मेंस में क्या आता है? तो ये चीज़ें मेंस में आती है। दिक्कत ये है कि मेंस में इनका लेवल अप हो जाता है, प्री में लेवल ईजी रहता है। तो ये चीज़ें आप लोगों की। तो यहाँ पे जो सबसे चीज़ें हैं, नंबर सीरीज की आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सिंप्लीफिकेशन आप लोग 5 क्वेश्चन प्री में तो आप लोगों को 10 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, पर मेंस में 5 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के देखने को मिलेंगे। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और डाटा इंटरप्रेशन के प्री के अंदर 10 या 15 क्वेश्चन मिलेंगे, और ये मेंस के अंदर 10 या 15 क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहले तो आप लोग इनके कंसेप्ट्स क्लियर कीजिए कि नंबर सीरीज किस तरह से सॉल्व होता है। अगर रॉन्ग नंबर सीरीज है उससे डरना नहीं है आप लोगों को, किस तरह से यार इसके कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर कीजिए। उसके बाद आप लोग क्या कीजिए कि डेली बेस पे आप लोग कम से कम 50 क्वेश्चन का एक सेट इनका डेली बेस पे सॉल्व कीजिए। नंबर सीरीज 50 क्वेश्चन डेली, सिंप्लीफिकेशन 50 क्वेश्चन डेली, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन 50 क्वेश्चन डेली, डीआई आप लोग 4 से 5 डीआई प्रीलिम्स लेवल के सोल्व कर सकते हो। और एटलीस्ट मैं आप लोगों को बता दूं, एक मेंस लेवल डीआई जरूर सोल्व कीजिए डेली बेस पे, क्योंकि मेंस के अंदर जो डीआई आते हैं या तो वो लॉजिकल बेस आएंगे या अरिथमेटिक टॉपिक पे आएंगे। तो वो अगर आप लोग उनकी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तो यार डेफिनेटली आप लोगों को पता है कि मेंस के अंदर अगर एक डीआई आप लोग सोल्व कर पाते हो लॉजिकल डीआई, तो वो 5 मार्क्स का होता है। 5 मार्क्स का डीआई होता है, जहाँ पे अरिथमेटिक अगर आप एक ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें ही उतना टाइम लगेगा, और अगर आप लोग एक डीआई सॉल्व करोगे तो वहाँ पे 5 क्वेश्चन आप लोगों के एक ही डीआई से हो रहे हैं, तो उतने टाइम आप लोग एक डीआई सॉल्व कर पाओगे। तो ज़्यादा बेटर अप्रोच ये रखनी चाहिए कि मेंस के अंदर हमें डीआई की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, और इन टॉपिक्स की तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है अरिथमेटिक की, क्योंकि आप लोगों को पता है कि प्रीलिम्स में कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, तो ओवरऑल स्कोर करने के अंदर हमें ये चीज़ सबसे ज़्यादा बेटर होगी। तो अरिथमेटिक से भागना नहीं है, अरिथमेटिक की प्रैक्टिस करनी है। पहले इनके फाउंडेशन सीखनी है, उसके बाद आप लोगों को मॉडरेट लेवल पे जाना है, और उसके बाद हाई लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है।
तो ये आप लोगों का शेड्यूल होना चाहिए। उसके बाद आप लोग वही रीजनिंग वाला सेक्शन आप लोगों को जैसे सेक्शन के अंदर भी आप लोगों को मॉक टेस्ट लगानी है और उनकी प्रैक्टिस करनी है, और फिर आप लोग एक कंप्लीट मॉक टेस्ट जो है वो अपना प्रीलिम्स लेवल का लगाना स्टार्ट कर दीजिए। इंग्लिश के लिए मैं बता चुका हूँ कि आप लोग सिर्फ रीडिंग पे फोकस कीजिए। जितनी ज़्यादा आप लोग रीडिंग करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों को फायदा होगा, और आप लोग मॉक टेस्ट में भी देखोगे कि यार आपके मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करने से ही। करंट अफेयर्स की अगर बात की जाए तो करंट अफेयर्स के लिए यहाँ पे बैंकिंग आता है, स्टैटिक आता है और करंट अफेयर्स। तीन ही चीज़ आप लोगों को पूछी जाती है, करंट अफेयर्स, स्टैटिक अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस। सीए के अंदर तीन ही चीज़ें आती हैं। तो ये आप लोग बेस्ट सोर्स आप लोगों को बता रखा है, फिर क्लाउड का डेली बेसिस पे कीजिए। अब करना कब से है वो देख लीजिए, जनवरी 2021 से लग जाइए, और जब तक एग्जामिनेशन होता है सारे एग्जामिनेशन कवर हो जाएंगे आपके। जनवरी 2021 से लेके सारे एग्जाम आप लोगों के कवर हो जाएंगे। फिर क्लाउड्स का जो सब्सक्रिप्शन है वो ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है। बैंकिंग सक्सेस कोड यूज करने पर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आप लोगों को मिल सकता है अगर आप लोग चाहते हो तो। लिंक और कोड दोनों डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कीजिए। और बेस्ट मॉक टेस्ट में आप लोगों को बता दें कि ओली बोर्ड की तरफ से आप लोगों को बेस्ट मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। अब आप लोगों में बताऊं कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके IBPS क्लरिकल का जो सेक्शन है फ्री में जाके रजिस्टर कीजिए, और IBPS क्लरिकल का जो सेक्शन है उसके अंदर एक 2 मॉक टेस्ट आप लोगों को फ्री मिलेंगे। दोनों आप लोग अटेम्प्ट कीजिए और देखिए कि यार एग्जाम लेवल, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उसके बाद आप लोग अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तो 2 मॉक टेस्ट फ्री है, कम से कम उनको जाके अटेम्प्ट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहाँ से जाकर रजिस्टर कीजिए, और रजिस्टर करके 2 मॉक टेस्ट आप लोग फ्री मिल रहे हैं, वो वाले जरूर अटेम्प्ट कीजिए। इसके बाद कट ऑफ, ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है, प्रीलिम्स की कट ऑफ है, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ आप लोग देख सकते हो कि कट ऑफ क्या कट ऑफ का रहता है। यहाँ पे राजस्थान की बात कर लेते हैं, 78.25 है। तो अगर आप लोग देखोगे कि कम से कम इंग्लिश के अंदर यार मैथ्स और रीजनिंग आप 70 लेके भी आ सकते हो, पर इंग्लिश के अंदर स्कोर नहीं करोगे तो ओवरऑल कट ऑफ भी आप लोगों की जो है वो नहीं हो पाएगी। और सेक्शनल कट ऑफ तो इंग्लिश की रहती है 10 नंबर। तो इंग्लिश के 10 नंबर अगर आप लोग लेके आओगे तभी यहाँ पे बात बनेगी, क्योंकि कट ऑफ आप लोग देख सकते हो कितनी हाई है। पंजाब की बात की जाए 75.25 है, गुजरात की बात की जाए 72 है, दिल्ली की बात की जाए 77 है। तो ये कट ऑफ्स आगे देख सकते हो हाई कट ऑफ्स है। अब जरूरी नहीं है लास्ट ईयर ये कट ऑफ थी तो इस साल भी ये कट ऑफ रहेगी। कट ऑफ वरी करती है नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ फॉर्म कितने भरे गए हैं, कैंडिडेट कितने अपीयर हो रहे हैं, एग्जाम का लेवल क्या है, सारी चीज़ें डिपेंड करती है कट ऑफ के लिए। तो हो सकता है इस साल कम चली जाए, ज़्यादा चली जाए, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है उसी चीज़ पे। पर ये लास्ट ईयर के कट ऑफ है, इसी को मान के कुछ अपन को चलना होता है। बाकी आप लोग जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, गोवा, इनकी कट ऑफ भी देख सकते हो, उत्तराखंड, कर्नाटका, तो यहाँ पे कट ऑफ्स ये रही थी। तो ये पूरा ओवरऑल आप लोगों को एक IBPS क्लरिकल के लिए ओवरव्यू मैंने दे दिया कि किस तरह से प्रिपरेशन आप लोगों को करनी है IBPS क्लरिकल के लिए। और इस साल एग्जामिनेशन इसका जल्दी हो रहा है प्री का, ये बात ध्यान रखिए। लास्ट ईयर इसका एग्जामिनेशन हर साल ही, लास्ट ईयर क्या दिसंबर में होता था, इस साल अगस्त में हो रहा है, थोड़ा सा जल्दी है। RRB PO क्लरिकल के साथ IBPS क्लरिकल को मर्ज कीजिए, और इंग्लिश जो एक्स्ट्रा आप लोगों को पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ IBPS क्लरिकल के लिए, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे सेम रहने वाली है। तो आप लोग इंग्लिश पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, और साथ में मैथ्स और रीजनिंग आप लोग को डेली बेस पे प्रैक्टिस कीजिए। और मैंने जिस तरह से बताया उसी चीज़ को फॉलो कीजिए कि 50 क्वेश्चन डेली नंबर सीरीज के, 50 क्वेश्चन डेली सिंप्लीफिकेशन के, 50 क्वेश्चन डेली क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के लगाओगे तो इतने ज़्यादा ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि जब आप प्रीलिम्स में जाओगे तो यार 2-2 मिनट में ये क्वेश्चन आप लोगों के सोल्व हो जाएंगे। फिर आपके पास DI के लिए टाइम बचेगा, आपके पास अरिथमेटिक के क्वेश्चन करने के लिए टाइम, सफिशिएंट टाइम बचेगा, तो आप लोग उनको भी सोल्व कर पाओगे और एक अच्छा स्कोर आप लोग प्रीलिम्स में करोगे, और डेफिनेटली यार आपको सक्सेस इस साल जरूर मिलेगी। तो बेस्ट विशेष सभी के लिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।